दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का जो 21 जून को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उन क्वेश्चन को यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आसपास के और भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सके। अगर आपका भी नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर आने वाली डेट में आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो सके, ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल भंकरना। इसके यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। इसके पहले अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे, जबकि लाल हरदयाल इनके प्रमुख प्रेरक थे। गदर पार्टी के विदेशी धरती पर रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। एक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो एक आवर्त सारणी में 36 को यहाँ पर आवर्त कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को आवर्त कहा जाता है और कुल 7 आवर्त होते हैं और इसमें कुल 7 आवर्त होते हैं। प्रत्येक आवर्त के तत्व को गुणधर्म बदलते हैं और इससे वैज्ञानिक को तत्वों का अध्ययन करने में आसानी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका उद्देश्य समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करना और वेदों की ओर लौटना था। उन्होंने सत्य का अनुसरण करो का संदेश दिया था और आर्य समाज ने शिक्षा और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद किस वर्ष वायसराय में बदल गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1858 में। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता संभाली थी और इसी वर्ष गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था और वायसराय ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, जो कि 3 राज्य से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा छोटा राज्य है जो कि 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सिक्किम हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह प्राकृतिक की सुंदरता भी प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15,000 करोड़। अब कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार और टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और आवश्यक संसाधनों के लिए 15,000 करोड़ की राशि आवंटित की थी। इस राशि से अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई और महामारी पर काबू पाने में मदद मिली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में विज्ञान, तकनीकी और नवाचार का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया ऑपरेशन कोड का नाम क्या था? यानी कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार की हेल्प करने के लिए। म्यांमार में भूकंप के बाद भारत की सरकार के तहत बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। इसके तहत राहत सामग्री, दवाई और आवश्यक सहायता भेजी गई और भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश की आपदा में मदद करता रहा है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जो जंतर मंतर है वो राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर के अंदर स्थित है। और भी कई सारे पर्यटक स्थल हैं जो कि राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर है। हवा महल, जल महल, आमेर पैलेस, नाहरगढ़ पैलेस। और जंतर मंतर एक ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में करवाया था। भारत में जंतर मंतर दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्माई। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मौर्य काल में
विशेषकर अशोक के समय में शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन लिपि में से एक है, जिससे आगे चलकर कई भारतीय लिपियां विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे करीब कौन सा विदेशी देश स्थित है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर म्यांमार स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से म्यांमार के सबसे करीब स्थित है। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 233 से 237 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल न्यायपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1933 से लेकर 1937 राज्य न्यायपालिका विशेषकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्त से संबंधित है। ये राज्य स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रण करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और तापमान में अत्यधिक अंतर रहता है। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क और रेगिस्तानी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो जो ये तैयार करता है वो केंद्रीय मंडल के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण केंद्रीय मंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की नीति और योजनाओं का उल्लेख होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 2021 में सड़क माल परिवहन का प्रतिशत कितना हिस्सा रहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65% हिस्सा रहा था। अब भारत में माल परिवहन का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से होता है। 2021 में कुल माल परिवहन का लगभग 65% हिस्सा सड़क परिवहन के माध्यम से हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, जामनगर में अनंत अंबानी के द्वारा शुरू किया गया वनारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ये पशु कल्याण के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ वनारा एक पशु कल्याण केंद्र है जिसकी शुरुआत अनंत अंबानी ने की। इसका उद्देश्य घायल, बीमार और बेसहारा जानवरों की देखभाल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी में जो प्रतिनिधि तत्व है इसका ऑप्शन नंबर सी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। इसका रासायनिक व्यवहार और विविध और महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है? जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी यहाँ पश्चिम से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। अब यह क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में किस पेज पर मॉडरेट मार्जिन को कैसे लागू किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा, फिर आपको मार्जिन सेक्शन के अंदर मॉडरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये रेगिस्तान, किले और ऐतिहासिक स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ बाघ होगा। और बाघ यानी कि टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये शक्ति, साहस और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे देश के सैनिकों और किसानों का सम्मान बढ़ा। अब भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। अब कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत को अलग करता है? तो भारत और तिब्बत को हिमालय अलग करता है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला
भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और भारत का सबसे लंबा पुल नदी कौन सा है? तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी सेतु। और महात्मा गांधी सेतु बिहार के गंगा नदी पर बनाया गया है और यह देश का सबसे लंबा नदी पुल है। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल उत्पाद से है। और हरित क्रांति के तहत भारत में गेहूं चावल की पैदावार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। और जो कांडला बंदरगाह ये दीनदयाल पोर्ट यानी कि गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अब दोस्तों हम बात करें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान क्या है? कंप्यूटर विज्ञान सूचना और गणना का अध्ययन है। और जो कंप्यूटर विज्ञान सूचना गणना और उनके अनुप्रयोग का अध्ययन है, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, डेटा संरचना आदि शामिल है। ये विषय गणित और इंजीनियरिंग दोनों की नींव पर आधारित है। और कंप्यूटर विज्ञान किन 2 विषयों की नींव पर आधारित है? तो ये गणित और इंजीनियरिंग की नींव पर आधारित है। अब कंप्यूटर का कौन सा भाग सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? तो जो कंप्यूटर का सीधा भाग है तो वो रैम जो होता है वो डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है। बिना रैम के आपका सीपीयू ओपन ही नहीं होगा। तो सीपीयू को तेज़ी से डेटा प्रोसेस करने के लिए रैम सीधे जुड़ी होती है। इससे सीपीयू को आवश्यक डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाता है और प्रोसेसिंग गति बढ़ती है। और कंप्यूटर का पहला कैलकुलेटर कौन सा था? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। अबेकस कंप्यूटर का सबसे पहला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एल्गोरिथम 100 संख्याओं की सॉर्टेड लिस्ट में किस संख्याओं को सबसे तेज़ी से खोज सकता है? तो जो बाइनरी सर्च है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज है। तो बाइनरी सर्च के माध्यम से आप 100 संख्याओं में से किसी भी संख्या को सॉर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में एल्गोरिथम क्या है? कंप्यूटर में एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एक गणना प्रक्रिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ये यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस भी प्रदान करता है। और कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो, यानी कि कोई भी यूज़ करता है, उसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है और कोई भी इसे मॉडिफाई या रिट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे कि लिनक्स। तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के कुछ क्वेश्चन, जो कि 21 जून फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपके से 21 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे या नहीं। अगर आपने भी दिया है तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आप आने वाले डेट में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले शिफ्ट के अंदर हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकें, ताकि और सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।